आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता 61 में एक बुद्धि की प्रार्थना। तो आप सब इस वचन को पूरा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन है क्योंकि इस वचन में पूरा अच्छे से परमेश्वर ने समझाया है। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वचन पे विश्वास करें, प्रभु उन्हें आशीष दीजिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को जानने को मिले, सुनने को मिले। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, परंतु भूलना नहीं, मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वचन को फैलाइए और वीडियो को शेयर करिए। आमीन, हालेलुया। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर की ओर से आपको क्या आज्ञा मिली है। हे यहोवा, मैं तेरा सरगत हूँ, मेरी आस कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। हालेलुया। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाढ़ जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वार संभाला गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे वचन के द्वारा। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूं। हालेलुया। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ स्थान है। मेरे मुँह से तेरे गुणगान और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर। जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में है, वे आपस में यह संपत्ति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हालेलुया। हे परमेश्वर, मुझसे दूर ना रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी आश टूटे और उनका अंदर हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं, वे नामधराई और आनंदार में गड़ जाएं। मैं तो निरंतर आस लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊँगा। मैं अपने मुँह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा। हालेलुया। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। आमीन, हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझ गए होंगे। जैसे यहाँ विनती किया गया है, वैसे ही परमेश्वर आप सभी की रक्षा करे। आप सब ऐसे ही पूरे वचन को सुनते रहिए, परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। इसीलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़ा। जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकर्म किया। हे परमेश्वर, तेरा तुल्य कौन है। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको झिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे से मैं उभर लूँगा।
हालेलुया। तू मेरे सामान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, में बीड़ा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से मैं और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आश टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने वचन को सुना है और विश्वास किया, प्रभु उन्हें आशीष दीजिए और बहुतायत से दीजिए। आमीन। जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मदद कौन करेगा, तो ध्यान करिए कि परमेश्वर ही राजा है, वो सबका न्याय करेगा। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्ट का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओगे। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्ट के हाथ से उन्हें छुड़ा लो। हालेलुया। वे ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिला जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तभी तुम मनुष्य के सामने मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं आगे एक वचन और पढ़ती हूँ। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया, यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया, और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ किया है, वह जल गई, वह कट गई है। तेरी धुटकी से वह नष्ट हो गई है। तेरे दाहिने हाथ के संभाल हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखे रहे, और आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। तब हम लोग तुझ से ना मुड़ेंगे। तू हमको जिला और हम तुझ से प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको जो कह तो कह दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आमीन। पिता परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको ऐसे ही आशीष देता रहे और बहुतायत से आशीष दे। जो आपने परमेश्वर को अपना सरस्थान मान ले, इसलिए आप पे कोई विपत्ति नहीं आएगी। हे यहोवा, तू मेरा सरस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। आमीन। अगर आप सब इस वचन पे विश्वास करते हो तो कमेंट में आमीन लिखो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आमीन। जैसे इस वचन में जो वचन परमेश्वर ने लिखा, अगर आप विश्वास करोगे तो इसी वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष मिलेगा। मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझे को सुख होता है। क्यों तेरे और दुष्ट के सिंहासन के बीच संधि होगी। जो कानून की आड़ में उत्पन्न मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने के दल बदलते हैं और निर्दोष के प्राण दंड देते हैं।
परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ कामों उन्हीं पर लौटाया है, और वह उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट होकर हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देते रहे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और उस सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया, आमीन। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को सुना है, विश्वास किया, प्रभु उन्हें आशीष दीजिए और बहुतायत से दीजिए प्रभु। उनके दुख कष्ट को दूर करिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आनंदित करिए परमेश्वर, उन्हें बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु अपने वचन के द्वारा परमेश्वर। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।